बिहार के सियासी हालात पर कांग्रेस कल करेगी बैठक। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि हमने अपने विधायकों की बैठक बुलाई और बिहार में जो भी होगा हमारे पक्ष में होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सुप्रीमो भट्टाचार्य ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा नीतीश को खुद नहीं पता वो किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। उन्हें हमने इंडी गठबंधन का संयोजक नहीं बनाया क्योंकि हमें उन पर भरोसा ही नहीं। बिहार के राजनीतिक हालात पर बोले बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी। उम्मीद है कि जो कुछ भी होगा वो बिहार के भलाई के लिए होगा। नीतीश कुमार को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, ये गठबंधन अप्राकृतिक है। जो कुछ अप्राकृतिक है वो लंबे समय तक टिक नहीं सकता। नीतीश कुमार अब उनके साथ नहीं रहना चाहते। ये जो अननेचुरल अलायंस है, ये अननेचुरल अलायंस अपने आप वो नेचुरल डेथ उसका हो जाएगा। 4 फरवरी को बिहार के बेतिया जाएंगे पीएम मोदी। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल के उन्होंने कहा कि पीएम के दौरे से चंपारण के लोगों में उत्साह है। लैंड फॉर जॉब स्कैम के कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर लिया संज्ञान। राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत 7 आरोपियों को भेजा समन। 9 फरवरी को पेश होने का आदेश। नौकरी के बदले जमीन घोटाले को लेकर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने लालू यादव पर साधा निशाना। कहा लालू यादव बताएं कि नौकरी के बदले जमीन लेने का सच। जेडीयू और आरजेडी में और बड़ी तलखी। नौकरी के बदले जमीन घोटाले को लेकर जेडीयू ने लालू परिवार पर साधा निशाना। नीरज कुमार बोले आरजेडी बेचैन, इनकी आदत है नौकरी के बदले जमीन लेने की और नीतीश के शासन में वो नहीं कर पाए। 1,15,000 शिक्षकों की बहाली हमने किया, उसमें आदत में तो शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में तो यह संभव है नहीं। तो यह पीड़ा पदस्थापन में कुछ कमाई करते ये पीड़ा होगी। बीजेपी का कांग्रेस टीएमसी पर बड़ा हमला। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि बंगाल में सुरक्षा को लेकर पत्र लिख रही है कांग्रेस और दिल्ली में मिलाते हैं हाथ। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। कहा बंगाल कांग्रेस एंटी टीएमसी राजनीति कर रही है। दिल्ली के नेता डैमेज कंट्रोल में लगे हैं और अंतिम फैसला ममता बनर्जी लेंगी। पीएम मोदी आज देशवासियों से करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे रेडियो पर प्रसारित होगा मन की बात का कार्यक्रम। देशवासियों से 109वीं बार मन की बात करेंगे प्रधानमंत्री। सामाजिक और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का स्पेन का दौरा। उद्योगपतियों के साथ निवेश को लेकर मुलाकात करेंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का दिल्ली का दौरा। ईडी के समन पर वकील से ले सकते हैं कानूनी सलाह। कानून व्यवस्था पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान। कहा भ्रष्टाचारियों पर कसा कानून का शिकंजा। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। केंद्र की योजनाओं पर की चर्चा। दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का फुल ड्रेस रिहर्सल कार्यक्रम की तस्वीर सामने आई। सीएम योगी ने बदायूं को दी विकास की सौगात। बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया। मेघालय के शिलांग में अग्निवीर योजना के तहत बहाली मिली और भारतीय सेना ने जारी किया नोटिफिकेशन। बीएचपी ने ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग की पूजा की मांग की। सरकार से ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंप देने की भी अपील की। एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद बीएचपी नेता आलोक कुमार ने कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बना, इसके पूरे प्रमाण हैं। विश्व हिंदू परिषद यह मांग करती है हिंदू समाज को, जिसको वजू खाना कहा जाता था, उस जगह पर स्थापित शिवलिंग की सेवा और पूजा की अनुमति दी जाए। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री दंडी स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती का बड़ा संकल्प। काशी ज्ञानवापी के हिंदुओं को मिलने तक अन्न त्यागने का संकल्प लिया। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे पर बोले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास। जो हुआ वो अच्छा हुआ। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद संतों में खुशी का माहौल है। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी 4 धाम मंदिर पहुंचे। दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में पीएम मोदी ने एनसीसी कैडेट की उनसे सलामी ली। विभिन्न राज्यों के 2200 से ज्यादा एनसीसी कैडेट शामिल हुए। एनसीसी की ये रैली वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर की भावना को निरंतर मजबूत कर रही है।
मध्य प्रदेश के दमोह में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में चला बुलडोजर। यूपी के फिरोजाबाद में 10 दिवसीय महोत्सव का आयोजन, मंत्री जयवीर सिंह ने किया समारोह का उद्घाटन। बिहार के सीतामढ़ी में सड़क सुरक्षा को लेकर कार्यक्रम का आयोजन, डीएम और एसपी ने यातायात नियम को लेकर लोगों को जागरूक किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पासिंग आउट परेड का आयोजन, एसएसपी ने सभी जवानों को बधाई दी। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का जोरदार स्वागत, लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। यूपी के बागपत में कटीले तारों में फंसे तेंदुए का रेस्क्यू, वन विभाग की टीम ने मुश्किल से बचाई तेंदुए की जान। जहाज पर मिसाइल अटैक के बाद अदन की खाड़ी में आईएनएस विशाखापट्टनम की तैनाती, तेल टैंकर में लगी थी आग। यूपी के अंबेडकर नगर में बर्फीली हवा से बढ़ी ठिठुरन, बचाव के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। यूपी के अंबेडकर नगर में सिंचाई विभाग की लापरवाही, किसानों ने लगाया खेती के लिए पानी नहीं देने का आरोप। पीएम मोदी ने अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को किया संबोधित, कहा सदन की मर्यादा बनाए रखना जरूरी है, सदन में नियम तोड़ने के कदम का बचाव करना विधायिका के लिए गलत। अपनी अपनी सरकारों के ध्यान आकर्षित कुछ राजनीतिक दल ऐसे ही सदस्यों के समर्थन में खड़े होकर उनकी गलतियों का बचाव करने लग जाते हैं। ये स्थिति संसद हो या विधानसभा, किसी के लिए ठीक नहीं। एमपी ने सकल नामांकन अनुपात में लगाई लंबी छलांग, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय औसत से आगे निकला और एमपी में दर्ज हुआ 28.9% सकल नामांकन अनुपात। राम मंदिर उद्घाटन के बाद पहली बार गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी, गोरखपुर में सीएम योगी का भव्य स्वागत। गोरखनाथ मंदिर पहुंचने पर सीएम योगी पर पुष्प वर्षा की गई। यूपी के बदायूं में एचपीसीएल बायो गैस प्लांट का उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और सीएम योगी ने प्लांट का उद्घाटन किया। मौके पर बोले सीएम योगी, बायो गैस प्लांट रोजगार का नया माध्यम है, प्लांट तैयार होने पर लाखों किसानों को फायदा होगा। यूपी के मऊ में नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का खुलासा, पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। यूपी के बुलंदशहर में गैंगस्टर हाजी आरिफ की 50 लाख की संपत्ति कुर्क, लूट हत्या समेत 50 से ज्यादा मामलों में पुलिस ने की कार्रवाई। यूपी के झांसी में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, छेड़खानी करने पर युवती ने जमकर पीटा। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में गोलीकांड, सरेआम युवक को बदमाशों ने मारी गोली। दिल्ली गोलीकांड का वीडियो आया सामने, बदमाशों ने धारदार हथियार से युवक पर किया वार। यूपी के शाहजहांपुर में वारंटी, गिरफ्तार आरोपी से तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के बदायूं में अश्लील डांस के खिलाफ कार्रवाई, 4 महिला डांसर समेत 33 लोग गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हादसे में 2 युवकों की हुई मौत।